नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा के आज के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले बात रूस पर हुए एक बहुत ही बड़े हमले की। दरअसल रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन ने एक बार फिर ड्रोन से खतरनाक हमला करने की कोशिश की। रूस का दावा है कि ड्रोन अटैक करके मॉस्को में एक नई दहशत फैलाने की कोशिश की गई, जिसका बराबर जवाब मिलेगा और बहुत जल्द ये जवाब मिलने जा रहा है। कैमरा ऑन, जलता आसमान, पुतिन का मॉस्को दहला, फिर हुआ ड्रोन हमला। आसमान में ही हुआ ड्रोन में विस्फोट, देखने वालों के उड़ गए होश। पहला ड्रोन हमला, दूसरा ड्रोन हमला, तीसरा ड्रोन हमला, चौथा ड्रोन हमला, पांचवां ड्रोन हमला। मॉस्को पर हो रहे ड्रोन अटैक का यह सिलसिला अब बहुत लंबा हो चला है। यूक्रेन ने अब ड्रोन हमलों को तेजी से अंजाम देना शुरू कर दिया है। हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को पर एक ड्रोन अटैक की कोशिश की गई। हालांकि रूस की सेना ने इसे नाकाम कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद पूरे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। मॉस्को में लगातार बैरिकेडिंग्स की जा रही है, एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। पुतिन के आदेश पर मॉस्को की सुरक्षा में तैनात मिसाइल सिस्टम को सुपर अलर्ट कर दिया गया है। मॉस्को की सुरक्षा का जिम्मा पुतिन के खास कमांडरों को सीधे सौंप दिया गया है। रूस के अंदर पुतिन की आर्मी सुपर अलर्ट मोड पर भेज दी गई है। आखिर अचानक मॉस्को के अंदर ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं और इस सवाल से भी पर्दा उठाने वाले हैं कि आखिर क्यों ज़ेलेंस्की रूस में घुसकर हमले कर रहे हैं। साथ ही इस सवाल का जवाब भी हम तलाशने जा रहे हैं कि आखिर पुतिन रूस से बाहर निकलने से क्यों घबरा रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की ने ही पुतिन को रूस में कैद कर दिया है? इन सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मॉस्को की, जहां पर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा ड्रोन हमला होते होते बच गया है। मॉस्को की तरफ बढ़े चले आ रहे 2 ड्रोनों को रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया है, लेकिन एक के बाद एक लगातार हो रहे ड्रोन्स के हमले से मॉस्को में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर ये ड्रोन कहां अटैक करने के मकसद से भेजे गए थे। हमले की जानकारी सबसे पहले मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने सोशल मीडिया पर दी है। हुआ ये कि 9 अगस्त दिन बुधवार को मॉस्को शहर की तरफ 2 लड़ाकू ड्रोन आते हुए देखे गए। इन्हें देखकर रूस की सेना अलर्ट हो गई और हवा में ही दोनों ड्रोन को मार दिया गया। एक ड्रोन मॉस्को के दक्षिणी बाहरी इलाके टोमोडेडो इलाके में मार गिराया गया, जबकि दूसरे ड्रोन को मॉस्को के पश्चिम में मिन्स्क हाईवे के इलाके में हवा में ही तबाह कर दिया गया। यूक्रेन युद्ध के इस चरण के पहले तक भला किसने सोचा था कि मॉस्को पर अटैक हो सकता है? रूस जैसे ताकतवर देश की राजधानी को निशाना बनाया जा सकता है। पुतिन को टारगेट पर क्रेमलिन पर ड्रोन से बारूद बरसाने की कोशिश हो सकती है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। दुनिया भर के मुकाबले रूस के पास सबसे अधिक संख्या में परमाणु बम है। बावजूद इसके अब रूस की राजधानी विदेशी हमले की शिकार बन रही है। रूस के अधिकारियों के मुताबिक मॉस्को पर यह 1 हफ्ते के अंदर हुआ तीसरा ड्रोन अटैक है। इससे पहले 6 और 7 अगस्त को भी रूस ने यूक्रेन के ड्रोन मार गिराए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन मॉस्को पर अटैक करने के लिए आए दिन ड्रोन लॉन्च कर रहा है, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम हमलावर ड्रोनों को मॉस्को के बाहरी इलाके में ही ढेर कर दे रहे हैं। इससे पहले अब तक रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन मॉस्को को निशाना नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को तक पहुंचकर हमले को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ज़ेलेंस्की मॉस्को पर ही हमला क्यों कर रहे हैं? दरअसल पुतिन से ज़ेलेंस्की कीव का बदला ले रहे हैं।
यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा हमले सीधे यूक्रेन की राजधानी कीव पर हो चुके हैं। इसीलिए कीव का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की अब सीधे रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन से अटैक कर रहे हैं। सड़क, गली, मोहल्ला, अस्पताल, बम शेल्टर, सेना के ठिकाने, क्रेमलिन, मॉस्को के चप्पे चप्पे में आए दिन इमरजेंसी सायरन बज रहे हैं। मॉस्को में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमले का खौफ पसरा हुआ है। पुतिन के सबसे मजबूत किले में खून खराबे का कोलाहल मच गया है। पुतिन के सरकारी आवास से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ड्रोन से हमला हो चुका है। 3 मई को हुए ड्रोन हमले की तस्वीरें आज भी रूस के बच्चे की ज़हन में रच बस गई हैं, जब क्रेमलिन के गुंबद के पास ड्रोन का धमाका हुआ था। तब मॉस्को में रात के 2:30 बज रहे थे। सब कुछ शांत था कि अचानक एक ड्रोन क्रेमलिन के ऊपर मंडराता है और फिर उसके गुंबद के पास होता है एक बड़ा धमाका। ये फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार था जब मॉस्को पर हमला हुआ हो। मॉस्को में हुई ड्रोन की घुसपैठ, या कहें कि इस हमले ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन से लेकर लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक दहशत फैला दी है। दुनिया की बड़ी बड़ी कैपिटल सिटी ड्रोन से डर गई हैं, क्योंकि मॉस्को में हुए हमले ने अब पुतिन के जवाबी अटैक को दावत दे दी है। पुतिन पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को हमले के लिए ड्रोन किसने दिया, किसने फंड दिया, किसने तकनीक बताई और किसने प्लान बनाकर हमले को अंजाम दिया। मॉस्को पर हुए ताजे हमले के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूस पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर 6 बड़ी और ठोस वजह पेश की गई है। वजह नंबर 1, मॉस्को में ड्रोन अटैक और उससे पहले क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से डायरेक्ट अटैक। रूस ने दावा किया कि दोनों ड्रोन मार गिराए गए। वजह नंबर 2, करीब 2 महीने पहले यूक्रेन से उड़ा एक ड्रोन मॉस्को के करीब पहुंच गया था। मॉस्को के काफी करीब पहुंचने का मतलब है मॉस्को पर कभी भी हमला हो सकता है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाज़ान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 4, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 5, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है। एंगल्स एयर बेस पर हमला कर यूक्रेन में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 6, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर ये दावे सच साबित हुए तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मॉस्को का सबसे बड़ा डर उस वक्त पूरी दुनिया के सामने आ गया जब यह खबर आई कि पुतिन मॉस्को में एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल्टर बनवा रहे हैं। पुतिन ने लोगों को बम के हमले से बचाने के लिए एक बॉम्ब शेल्टर बनाने का आदेश दे दिया है। इस खबर के बाहर आने के बाद मॉस्को के मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल की तस्वीरें पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगी। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि नए बॉम्ब शेल्टर को मॉस्को के इसी मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। इस दावे के सामने आने के बाद नाटो की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गई हैं। सबकी नजर मॉस्को के इस बड़े अस्पताल पर आकर ठहर गई है। मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल के लोकेशन को अमेरिका के पेंटागन में एक बड़ी स्क्रीन पर देखा जा रहा है। इस अस्पताल का नाम और यहाँ चल रहा बॉम्ब शेल्टर बनाने का काम ब्रिटेन के घर घर में देखा जा रहा है। कीव की स्पेशल टीम मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बन रहे बॉम्ब शेल्टर के खुफिया जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वजह है मॉस्को सेंट्रल क्लिनिकल हॉस्पिटल में बन रहा वीवीआईपी बॉम्ब शेल्टर। रूस की मीडिया का दावा है कि यहाँ बन रहे बॉम्ब शेल्टर में न सिर्फ सैकड़ों लोगों के छिपने की क्षमता होगी, बल्कि ये उन्हें परमाणु हमले से भी बचाएगा। दावे के मुताबिक इस बॉम्ब शेल्टर को मॉस्को के वीवीआईपीज और सेना के बड़े अधिकारियों के लिए बनाया जा रहा है। पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से ही अलर्ट है। पश्चिमी मीडिया का दावा तो ये भी है कि मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को के इस बड़े अस्पताल में बॉम्ब शेल्टर बनाने के आदेश दे दिए। दावा किया गया कि इस साल के आखिर तक बॉम्ब शेल्टर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा।
रूस की मीडिया के मुताबिक मॉस्को में बन रहे इस वीवीआईपी बंकर की लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। इस बॉम्ब शेल्टर को 800 लोगों के छिपने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें कई एंट्री गेट, एक इमरजेंसी गेट और एक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। दावे के मुताबिक पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मॉस्को पर अगर हमला हुआ तो रूस की सेना के सीनियर अफसर सुरक्षित रह सके, क्योंकि इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है। इस खास बॉम्ब शेल्टर को बनाने की सबसे बड़ी वजह मॉस्को पर लगातार हो रहे ड्रोन अटैक को माना जा रहा है।